बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के ढेर घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिज़्क बेताब के साथ आपके पास आने लगेगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और मुसीबत का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं, गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर बदल सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप इनमें से कोई भी दो सदके देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदल जाएगी कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस इन तीन में से कोई भी दो सदके देना शुरू कर देना है। इसके लिए ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा और आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देख लेता है तो इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चला कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदक़े को देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें और बलाएं आती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसाइल और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, रिज़्क़ की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा होता है। इन तीन सदक़ों के बारे में जानने से पहले जिन में से आप कोई भी दो सदक़े देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरह दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चला है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, कोई हादसा तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानी से भी। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क़ और दौलत में भी इजाफ़ा होता है और घर में बरकत बढ़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने से पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो कदम बढ़ते हैं तो हर एक कदम सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हर वक्त किसी को मुस्करा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की तीमारदारी करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना,
नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास इसको सदा देने का इख्तियार मौजूद हो, जहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वीडियो में आपको 3 सदक़ों के बारे में बता रहा हूँ। इन 3 में से बस आपने कोई भी 2 सदक़े देना शुरू कर देना है और 7 ही दिनों के अंदर अंदर आपको इन 2 सदक़ों की बरकत और करामत अपनी आँखों से नज़र आ जाएगी। जो शख्स ये सदक़े देता रहता है, इसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज़्क़ की तंगी के मसाइल पेश नहीं आते। रिज़्क़ और दौलत इस पर बरसती रहती है। पहला सदका, किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए इन जानदारों को कहते हैं जिनके 4 टांगें होती हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वो चौपाया इसकी अपनी मलकियत ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स की बात सुनी और इरशाद फरमाया, तुम अपने रिज़्क़ में से अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो बहुत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अपने रिज़्क़ में से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हों, लेकिन ज़रूर दो। फिर चाहे जानवर को दो, परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में हर किस्म की परेशानी और तंगी का ख़ात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगी कि इसे रखने के लिए घर में जगह कम पड़ जाएगी। दूसरा किस्म का जो सदका है वो हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीके में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चला है कि इंसान अपने काम में भी आसानी चाहता है, यानी वो चाहता है कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो इसे चाहिए कि दूसरे के काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक ताला इसके इस काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे और इससे इस काम के मुतालिक हर किस्म के मसाइल और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं और जितनी भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज़्क़ की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, रिज़्क़ और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कर लें कि आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम ज़रूर करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। आम तौर पर कहा जाता है कि जुमे रात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आंखों देखा वाक़या है कि एक शख्स जिसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जब इसने हर हफ्ते में किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते इसके हालात बेहतर होने लगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल दिए तो इसने भी हफ्ते के एक दिन के बजाय हफ्ते के 7 दिन भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर यूँ हुआ कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क़ की बारिश होने लगी। यही वो वक्त था जब इसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसके दिन फिरते हमने अपनी आँखों से देखे और तब से ही
मैं खुद भी इस काम पर अमल करता हूँ और सबको ये अमल बताता हूँ। आप जितनी भी हिम्मत रखते हैं इतना ही खाना खिलाना शुरू करें। आपका ये माल आपकी दुनिया और आखिरत को यूं संवार देगा कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा बल्कि आपकी आखिरत भी संवार जाएगी। आप ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। तमाम चिड़ियाँ पेट भर कर सोती हैं और इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा और कामिल यकीन होता है, क्योंकि परिंदों का रब ताला पर कामिल यकीन ये होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज़्क की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो तो इसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों या हैवानात को तौफीक के मुताबिक दाने का बंदोबस्त करें। अगर तौफीक ना भी हो तो पानी का बंदोबस्त कर दें। इस काम को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इसके रिज़्क की तमाम परेशानियां और इसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक ताला इस पर रिज़्क और दौलत के ऐसे दरवाज़े खोलेंगे कि इसको जितना भी चाहिए होगा इसे अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो इसके लिए दुआएं करते रहते हैं, जिसके बाद इस शख्स के रिज़्क दौलत और पैसे में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि तमाम लोगों के रिज़्क की जितनी भी परेशानियां हैं और दूसरे जो भी मसाइल और मसाइब हैं इन्हें अपनी रहमत और कुदरत से दूर फरमाकर सबको खुशहालियाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।